हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 days 5 मॉक्स की सीरीज पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर लगातार 5 दिन 5 मॉक टेस्ट का वादा मैंने आपसे किया था और आज है इसका डे 5। अगेन वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही लेवल वही पैटर्न पर बेस्ड नए क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कितना स्कोर कर पाते हैं आउट ऑफ 40 कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं उनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत आसानी से उनको रिवाइज करके जा पाए। चलिए बात करते हैं गाइस। सबसे पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ना चाहता है, जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहता है, या किसी भी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि एक बार डिटेल में पढ़ लिया जाए, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको 65 प्लस आवर्स का कोर्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस बेस्ट कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा और फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू, आप तैयार हैं आज के सेशन को देखने के लिए? प्रीवियस वाले सेशन में जैसे कि अक्सर हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपको देते हैं और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं। प्रीवियस सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था? इन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया? ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया के हस्तांतरण की अनुमति देती है? तो मल्टीमीडिया और ईमेल आप जानते हैं कि एक ही ऐसी प्रोटोकॉल है जो मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सपोर्ट करती है। वो है माइन, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो करेक्ट हो जाएगा माइन। जबकि आप जानते हैं एसएमटीपी वो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम मेल को सेंड करते हैं। आई मैप और पीओपी3 वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से हम मेल को रिसीव करते हैं। तो सेंड करने के लिए एसएमटीपी, रिसीव करने के लिए आई मैप और पीओपी3। जबकि माइन एक नॉन टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम मल्टीमीडिया को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। Dash is an initiative aiming at promoting open networks for all aspects of exchange of goods and services over digital और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। डैश डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल है। हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत पॉपुलर चल रहा है ये चीज। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब की नौकरी खतरे में आ गई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक ऐसा मिडलवेयर, एक ऐसा इंटरफेस लाया जा रहा है जिसकी मदद से प्रमोट किया जाएगा ओपन नेटवर्क को। और ये क्या है? यूपीआई, एनपीसीआई, ओएनडीसी, एटीएम या ओटीटी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज ओएनडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ओएनडीसी क्या करेगा? जितने भी सेलर हैं, यानी जो बेचने वाले हैं, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं,
उन दोनों को आपस में मिलाने का काम करेगा ओएनडीसी एज अ मीडिएटर। समझ में आ गया? जैसे एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे ही आपका ओएनडीसी भी काम करेगा, यानी रोल दोनों का अलग है ना। एनपीसीआई क्या कर रहा है, जितने भी यूपीआई हैं उनको मैनेज कर रहा है, जबकि ओएनडीसी क्या करेगा, सेलर और कंज्यूमर को आपस में मिलाने का काम करेगा, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। आप जानते हैं कि इस समय जो आईटी मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज लॉन्च्ड डैश पोर्टल रिसेंटली दैट विल हेल्प पीपल ट्रेस एंड ब्लॉक द लॉस्ट फोन्स। आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने हाल ही में डैश पोर्टल लॉन्च किया है, जो लोगों को खोए हुए फोन का पता लगाने और ब्लॉक करने में मदद करेगा। तो कई बार फोन खो जाते हैं, कई बार फोन्स को ब्लॉक करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। टेक साथी, ट्रैक फोन, संचार साथी, टेलीफ्रेंड या सर्च तक। करेक्ट आंसर है संचार साथी। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी कि लेटेस्ट जो पोर्टल बनाया जा रहा है, जो लॉन्च किया गया है, वो कौन सा है? संचार साथी, जिसके थ्रू जो आपके मोबाइल फोन से उनको ट्रैक किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है खोए हुए फोन्स को। नेक्स्ट, which country ranks first in mobile internet speed according to Ookla's global speed test report? ऊकला की ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन सा देश पहले स्थान पर है? हमारे इंडिया में तो सबसे खराब इंटरनेट की स्पीड आती है। 5G होने के बाद में भी हम लोग स्पीड के मामले में बहुत पीछे हैं। ऊकला क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी वेबसाइट जो हमें अपनी इंटरनेट की स्पीड को चेक करने की परमिशन देती है कि हमारी डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है, अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है और पिंग कितना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री है जिसकी इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है, वो कौन सी है? कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैकाऊ, कुवैत या नॉर्वे? करेक्ट आंसर होगा कतर। कतर दुनिया की यानी कंट्रीज की पहली रैंक पर है, पहली ऐसी कंट्री है जिसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज है। पहले पोजीशन पर कतर है, दूसरे पोजीशन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तीसरे पोजीशन पर मैकाऊ है, फोर्थ पोजीशन पर कुवैत है और फिफ्थ पोजीशन पर नॉर्वे है। तो जिस सीक्वेंस में ये ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी सीक्वेंस में इनकी रैंकिंग भी है इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज अ रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस प्रोवाइडर हेडक्वार्टर इन मॉस्को, रशिया। क्या रहे? एक ऐसी रशियन मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो एंटीवायरस भी डेवलप करती है। मॉस्को रशिया में इसका हेडक्वार्टर है। नाम बताइए। एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता है जिसका मुख्यालय मॉस्को, रूस में है। करेक्ट आंसर है कैस्पर स्काई। द राइट वन इज कैस्पर स्काई। नेक्स्ट, which of them is not an ideal way of spreading the virus? इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, यूएसबी, ईमेल, इन्फेक्टेड वेबसाइट या नन ऑफ दीज? तो वायरस ज्यादातर यूएसबी यानी पेन ड्राइव से आते हैं, ईमेल से भी आते हैं, वेबसाइट इन्फेक्टेड वेबसाइट से भी आते हैं, लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी ये आइडियल तरीका नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ दीज इज अ कैटेगरी ऑफ रैम? इनमें से कौन सी रैम की एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है? आप जानते हैं
रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी है जो दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और दूसरी डायनेमिक रैम। क्या स्टैटिक रैम गिवन है? नहीं। क्या डायनेमिक रैम गिवन है? जी हां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनेमिक रैम, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिवाइसेस यूज कैपेसिटर टू स्टोर डेटा? इनमें से कौन सी डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करती है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ई रैम, पी रैम या ऑल ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में जो रैम यूज होती है वो डायनेमिक रैम है, और डायनेमिक रैम ही एक ऐसी रैम है जिसमें कैपेसिटर का यूज किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डायनेमिक रैम। जबकि स्टैटिक रैम वो रैम होती है जिसकी मदद से कैशे मेमोरी को डेवलप किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? कैपेसिटर के केस में डायनेमिक रैम इज द राइट वन। वेरी गुड। Which of these memories act as a buffer between CPU and main memory? इनमें से कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम, रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी लगी होती है वो कैशे मेमोरी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कैशे मेमोरी। अगर फास्टेस्ट मेमोरी की बात करें तो कैशे दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि रजिस्टर सबसे पहले नंबर की है और रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी के कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पेशल एड्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा विशेष पता है? हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में स्पेशल एड्रेस या फिर लूप बैक एड्रेस ये एक ही चीज होती है, और लूप बैक एड्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 127.0.0.1 इज कॉल्ड स्पेशल एड्रेस या फिर लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे कई बार टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, flow control and error control is performed at which of the following layer in OSI model? OSI मॉडल में फ्लो को कंट्रोल करना और एरर को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? हम लोग जानते हैं OSI मॉडल में एरर को कंट्रोल करने के लिए या फ्लो को कंट्रोल करने के लिए दूसरी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर। पहली लेयर फिजिकल लेयर और दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है एरर को कंट्रोल करने के लिए और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर प्लेयर्स हु आर न्यू एंड इनएक्सपीरियंस इन गेमिंग? कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन खिलाड़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो गेमिंग में नए हैं और उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कोई भी अनुभव नहीं है गेम का? तो ऐसे पर्संस को क्या बोलते हैं गाइस? वेलकमर्स, न्यूबी, स्टार्टर्स, इंसेप्टर्स या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूबी। इनएक्सपीरियंस्ड, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नए हैं, ऐसे गेमर्स को न्यूबी के नाम से जानते हैं। और इस तरीके के जो गेमर होते हैं वो क्या करते हैं? खेल नहीं पाते, है ना, रेसिंग वाली कार्स को लड़ा देते हैं आपस में, और इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। क्लियर है? आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, है ना, खेलते होंगे गेम्स कभी कभी टाइम पास करने के लिए। वैसे टाइम ही कहाँ है आपके पास, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, which of the following is the extension name for an image file? निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नाम है? इमेजेस के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? जेपीईजी, सीएसवी, बीएसपी, जेईजी या ऑल ऑफ दीज? बहुत आसान क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप
ये एक्सटेंशन है किसके लिए? इमेज फाइल के लिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, डिलीट ओल्ड वर्जन एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर के पुराने वाले वर्जन को डिलीट करना और नए वाले वर्जन को इंस्टॉल करना अपग्रेडिंग कहलाता है, तो दैट इज कॉल्ड अपग्रेड करना। जबकि अपडेटिंग के केस में क्या होता है, हम करंट वाले वर्जन में ही नए फीचर्स ऐड ऑन करते हैं, तो करंट वर्जन में ही नए फीचर्स को ऐड करना अपडेट होता है, जबकि पुराने वाले वर्जन को डिलीट करके नए वाले वर्जन को इंस्टॉल करना अपग्रेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की साइज लिमिट कितनी है? हम लोग जानते हैं जीमेल में कई बार हमें अटैचमेंट को ब्राउज करके अटैच करना होता है, और यहां पर जो साइज की लिमिट है वो है 25 MB। तो सो द करेक्ट आंसर इज 25 MB। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट के पापा का नाम बताइए, इंटरनेट के जनक कौन है? विंटन जी सर्फ, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मिस्टर विंटन जी सर्फ, नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की खोज किसने करी? विंट सर्फ भी बोल सकते हैं या विंटन जी सर्फ भी बोल सकते हैं। जबकि रे टॉमलिंसन, इन्होंने ईमेल की खोज करी। ईमेल के फाउंडर है मिस्टर रे टॉमलिंसन। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट, which Windows 11 feature help end users to arrange application in 6 different layout? Windows 11 की कौन सी विशेषता एंड यूजर्स को 6 अलग अलग लेआउट में एप्लीकेशन व्यवस्थित करने में मदद करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस भी है ये क्वेश्चन। विंडोज 11 में एक ऐसा फीचर जो एप्लीकेशंस को 6 भागों में डिवाइड करता है, इस लेआउट को क्या बोलते हैं? विजेट, टीम, डॉकिंग, स्नैप लेआउट या वर्चुअल डेस्कटॉप सपोर्ट? ये सारे ही फीचर्स हमें विंडोज 11 में देखने को मिलते हैं, जबकि करेक्ट आंसर होगा स्नैप लेआउट। इस फीचर को बोला जाता है क्या? स्नैप लेआउट। नेक्स्ट, which among the following interacts directly with the system hardware? निम्नलिखित में से कौन सीधे सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? शेल, कमांड्स, कर्नल, एप्लीकेशंस या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा कर्नल। हार्डवेयर के साथ में जो इंटरेक्ट करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड कर्नल, जो कमांड्स देता है, जो इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ में। नेक्स्ट, यूनिक्स इज विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? मिस्टर केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, मल्टीटास्किंग भी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। वहीं लाइनेक्स में भी ये सारे फीचर्स होते हैं। लाइनेक्स भी आपका मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों को एक साथ करने की अनुमति देती है? तो कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है? रैम। बिल्कुल सही आपने पहचाना, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है और ये रीड और राइट दोनों की परमिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, which of the following is an umbrella term that refers to anything connected to the internet?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो इंटरनेट से जुड़ी किसी भी चीज को संदर्भित करता है? हर एक चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करने के फंडामेंटल को क्या बोला जाता है? द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन कनेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट। मोबाइल फोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना, स्मार्ट वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट करना, एलेक्सा को इंटरनेट से कनेक्ट करना, जितने भी एआईज हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। सो द करेक्ट आंसर इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आगे आने वाला टाइम पूरा किस पर बेस्ड है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड। नेक्स्ट, अ हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं एक बाइट में 8 बिट होती है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। हाफ बाइट मतलब 4 बिट, और 4 बिट होता है एक निबल के बराबर। आप जानते हैं 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, when we work on any document on PC, it is stored temporarily on। जब हम पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो ये अस्थायी रूप से चालू रहता है। टेम्परेरी मेमोरी की बात हो रही है, तो अब हमें यहां पर यह देख लेना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्परेरी है। रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, सीपीयू कोई मेमोरी नहीं है, ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। फ्लैश मेमोरी परमानेंट है, सीडी रोम परमानेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, जो कि टेम्परेरी है। नेक्स्ट, अ डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी एक्सेस ऑन अ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। एक डैश सबसे छोटी इकाई है जिसे हार्ड डिस्क जैसे स्टोरेज डिवाइस पर एक्सेस किया जाता है। तो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज डिवाइस है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो कौन सी है? सेक्टर, ट्रैक, निबल, सर्किल, सर्किल या डिस्क? बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा सेक्टर। हार्ड डिस्क में डेटा को जहां पर स्टोर किया जाता है वो सबसे छोटी यूनिट सेक्टर कहलाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क ट्रैक और सेक्टर से मिलके ही बनती है। हार्ड डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, क्लस्टर, ब्लॉक, इन सब का कॉम्बिनेशन ही होती है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, विच इज डिफॉल्ट सर्च इंजन फॉर विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के लिए जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो कौन सा है? एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस, तो विंडोज एक्सपी के लिए जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो है MSN। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, MSN। It is the official app store for Android smartphones and tablet। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए आधिकारिक ऐप स्टोर है। तो एंड्रॉयड में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब हम कहां से इंस्टॉल करते हैं, कहां से डाउनलोड करते हैं, कहां से सर्च करते हैं? तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड में, प्ले स्टोर से हम लोग सर्च करते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज गूगल का प्ले स्टोर, एंड्रॉयड का प्ले स्टोर। नेक्स्ट, which of these standard is used to define ईथरनेट बेस्ड नेटवर्क। ईथरनेट आधारित नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए इनमें से किस मानक का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, ईथरनेट के लिए IEEE 802.3 स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जबकि 802.11 ये वाईफाई के लिए यूज होता है, 802.15 ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। विच ऑफ दीज वेव्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस तरंग का उपयोग वायरलेस माउस द्वारा संचार करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है? बताइए, वायरलेस माउस में यूज होने वाली वेव्स कौन सी हैं? इंफ्रारेड वेव्स। वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, रिमोट, इन सभी वायरलेस चीजों में
जो वेव यूज होती है वो कौन सी है? इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट, which of the following devices can help to extend the range of wireless router? निम्न में से कौन सी डिवाइस वायरलेस राउटर की रेंज को बढ़ाने में मदद करती है? तो रेंज को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है? रिपीटर है। एंड द करेक्ट आंसर इज वायरलेस रिपीटर, जिसका काम है लेंथ को बढ़ाना और सिग्नल को डिग्रेड होने से बचाना। सो द करेक्ट आंसर इज वायरलेस रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 29, which of these internet protocol work at the application layer? इनमें से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर काम करती है? एप्लीकेशन लेयर 7th लेयर होती है OSI मॉडल में, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे आखिरी वाली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। आप जानते हैं इस बात को। एप्लीकेशन लेयर FTP का इस्तेमाल करती है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, जबकि TCP और UDP ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज की जाती हैं और IP नेटवर्क लेयर पर इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर FTP हो गया एप्लीकेशन लेयर पर यूज होने वाली प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ASCII यूजेस हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर? मानक ASCII प्रत्येक वर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? ASCII का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि 7 बिट का इस्तेमाल करती है। तो ASCII के रिस्पेक्ट में आंसर क्या होगा? 7 बिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ASCII पूछा जाए, ASCII का एडवांस्ड फॉर्म पूछा जाए, तो ये है एक्सटेंडेड ASCII, जो कि 8 बिट को सपोर्ट करती है। तो याद रखने वाली बात है कि ASCII 7 बिट को और ASCII 8 बिट को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, which among the following key is used for checking grammar and spelling? निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही, ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज F7, जबकि शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं फॉर थेसोरस। एंटोनिम और सिनोनिम के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी इन विच साइबर फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी टू विन अदर पीपल्स ट्रस्ट। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें साइबर जालसाज दूसरे लोगों का विश्वास जीतने के लिए भरोसेमंद होने का दिखावा करते हैं। स्निफिंग, स्पूफिंग, स्किमिंग, स्मिशिंग या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा स्पूफिंग। स्पूफिंग को हम और क्या क्या बोलते हैं? IP एड्रेस को छुपाने के लिए, DNS को बदलने के लिए, या साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा ट्रस्टवर्दी प्रिटेंड करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। हार्डवेयर एड्रेस इज नोन एज, हार्डवेयर एड्रेस को क्या कहते हैं? मैक एड्रेस, IP एड्रेस, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं हार्डवेयर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं या इसे मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि परमानेंट एड्रेस होता है और इसे NIC कार्ड के ऊपर लिखा जाता है। तो किस कार्ड के ऊपर लिखा जाता है इसे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, NIC कार्ड के ऊपर। नेक्स्ट, which of the following keys can be used to insert a new worksheet in MS Excel workbook? MS Excel वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ F11 करते हैं और इसकी मदद से हम कई सारी वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस
F11. Next, version 6 of IP address has how many bits? IP एड्रेस के वर्जन 6 में कितनी बिट होती हैं? IPv4 और IPv6 दो तरीके के हमारे IP एड्रेस हैं, जहां पर IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का. सो द करेक्ट आंसर इज 128 बिट. Many desktop and operating system include which protocol? कई डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है? मैनी डेस्कटॉप का मतलब क्या है? हम लोग जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आजकल के टाइम पर, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो कौन सी है? लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड IPv6. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, IPv6 प्रोटोकॉल. तो कभी भी मैनी डेस्कटॉप की बात हो रही हो तो आंसर क्या होगा? IPv6 होगा. नेक्स्ट, when you visit and access anything for the first time, you need to dash. This simply means to register. जब आप पहली बार किसी चीज पर जाते हैं और उस तक पहुंचते हैं तो आपको डैश की आवश्यकता होती है. इसका सीधा सा मतलब है रजिस्टर करना. तो रजिस्टर करने को और क्या बोलते हैं? साइन अप बोलते हैं. आप Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले साइन अप करते हैं यानी रजिस्टर करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज साइन अप. नेक्स्ट, याहू, इन्फोसीक और लाइकोस, ये सब क्या है? सर्च इंजन, ब्राउजर्स, न्यूज ग्रुप, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है सर्च इंजन. याहू सर्च इंजन है, इन्फोसीक भी सर्च इंजन है और लाइकोस भी आपका क्या है? सर्च इंजन है. नेक्स्ट, SMTP यूजेस विच पोर्ट नंबर? SMTP जो प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम मेल को सेंड करते हैं, ये किस पोर्ट नंबर का यूज करती है? 25 पोर्ट नंबर का यूज करती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 25 पोर्ट नंबर. नेक्स्ट, bold, italic are example of dash in MS Word 2021. MS Word 2021 में बोल्ड और इटैलिक डैश के उदाहरण हैं. हम लोग जानते हैं 4 तरीके के फॉन्ट स्टाइल होते हैं. ये क्या है फॉन्ट स्टाइल और ये कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के. बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर. बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, ये 4 तरीके के क्या हैं? फॉन्ट स्टाइल हैं MS वर्ड में. क्लियर है गाइस? तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर स्कोर किया होगा. आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा. और ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे. इन अ डेटाबेस अनदर नेम फॉर टपल इज? डेटाबेस में टपल को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है. ऑप्शंस हैं रो, कॉलम, फाइल, टेबल या ऑल ऑफ दीज. तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टपल का दूसरा नाम क्या है. सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा. चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और अगर आप एक बेहतर कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो RBI असिस्टेंट हो, IBPS RRB PO क्लर्क हो, FSSAI हो, ECGC का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, उनकी भी तैयारी के लिए आप सेम कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं. ड्रीम कोर्स 3.0 ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा. किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा. बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू वेरी मच गाइस.